हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट नंबर 92 लेके आया हूं। इससे पहले का सेट झारखंड जीके टॉपिक वाइज और सामान्य विज्ञान का क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। बहुत मेहनत करता हूं तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जहां से गंगा नदी गुजरती है, बताइए। झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जहां से गंगा नदी गुजरती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज है जहां से गंगा नदी गुजरती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। झारखंड के इनमें से किस स्थल को शाश्वत तीर्थ कहा गया है? झारखंड के इनमें से किस स्थल को शाश्वत तीर्थ कहा गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। ए और बी दोनों, यानी सम्मेद पर्वत और पारसनाथ पहाड़ी दोनों को शाश्वत तीर्थ कहा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है, बताइए। झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय चैतन्य महाप्रभु को दिया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है, बताइए। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकूट पहाड़ी में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अशोक के शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की गई है? अशोक के शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की गई है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। झारखंड क्षेत्र की चर्चा अशोक की शिलालेख 13 में अटावी के नाम से की गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। झारखंड के किस जिले में बाबा बैद्यनाथ मंदिर, नौलखा मंदिर और लीला मंदिर अवस्थित है, बताइए। झारखंड के किस जिले में बाबा बैद्यनाथ मंदिर, नौलखा मंदिर और लीला मंदिर अवस्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। देवघर जिले में बाबा बैद्यनाथ मंदिर, नौलखा मंदिर और लीला मंदिर अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तारीख़ फिरोजशाही के अनुसार फिरोजशाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र से होकर बंगाल के विरुद्ध कितनी बार आक्रमण किया था, बताइए। हर एक टॉपिक से हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं ताकि आगामी परीक्षा में कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछे छूटे नहीं और आप अच्छे स्कोर कर पाएँ। इसके लिए मैं पूरा मेहनत करता हूं। बस आप हमारा चैनल से जुड़े रहे और क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। और हमारा पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तारीख़ फिरोजशाही के अनुसार फिरोजशाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र से होकर बंगाल के विरुद्ध कितनी बार आक्रमण किया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी। 2 बार बंगाल के विरुद्ध फिरोजशाह तुगलक ने झारखंड से होकर आक्रमण किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। धनबाद जिले में कहाँ 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है, बताइए। धनबाद जिले में कहाँ 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। धनबाद जिले के चिरकुंडा में जहाँ 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। उड़ीसा के किस शासक ने आक्रमण कर संथाल परगना तथा छोटा नागपुर की एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था? उड़ीसा के किस शासक ने आक्रमण कर संथाल परगना तथा छोटा नागपुर की एक बड़े हिस्से पर आक्रमण कर लिया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी। कपिलेंद्र ने
संथाल परगना तथा छोटा नागपुर की एक बड़े हिस्से में आक्रमण कर अधिकार कर लिया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे और बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। झारखंड के किस स्थल से कब्रगाह के प्राचीन अवशेष मिले हैं? झारखंड के किस स्थल से कब्रगाह के प्राचीन अवशेष मिले हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, झारखंड के लुपंगड़ी से कब्रगाह के प्राचीन अवशेष मिले हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। झारखंड के किस जिले में जायदा मंदिर, अर्जुन स्टेडियम, तीरंदाजी अकादमी आदि स्थित है? झारखंड के किस जिले में जायदा मंदिर, अर्जुन स्टेडियम, तीरंदाजी अकादमी आदि किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सरायकेला खरसावां के किस स्थान पर पांडवों का अज्ञातवास माना जाता है? सरायकेला खरसावां के किस स्थान पर पांडवों का अज्ञातवास माना जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, सरायकेला खरसावां के भीमखंदा स्थान को पांडवों का अज्ञातवास माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा ने सनौत संथाल समाज की स्थापना की। ये कथन बिल्कुल गलत है। बाकी तीनों कथन बी, सी और डी बिरसा मुंडा के बारे में सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। विश्व का सबसे लंबा मानव मेला कौन सा है जो देवघर जिले में आयोजित होता है? विश्व का सबसे लंबा मानव मेला कौन सा है जो देवघर जिले में आयोजित होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, श्रावणी मेला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चतरा जिले के कोल्हा पहाड़ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? और आप अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दें। चतरा जिला के कोल्हा पहाड़ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। यानी यहाँ पर बौद्ध एवं जैन की अनेक मूर्तियाँ हैं, सही बात है। और जैन का यहाँ जो सर्वक्षेत्र युक्त तीर्थकारों की प्रतिमा है, यह भी सही बात है। और यहाँ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिसे जैनी पार्श्वनाथ चरण चिन्ह मानते हैं। तीनों कथन सत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। वो एकलौता भारतीय खिलाड़ी कौन है जिसका नाम 2015 में जारी की गई जो फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल है? वो एकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिसका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी है। झारखंड में कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा था, उसके समय के सिक्के कहाँ प्राप्त हुए हैं? झारखंड में कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा था, उसके समय के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी रांची और सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा समूह से संबंधित है? मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा समूह से संबंधित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से मुंडा भाषा संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देवघर जिले के प्रमुख जनजातियां कौन सी है बताइए? देवघर जिले के प्रमुख जनजातियां कौन सी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, कोल, संथाल और माल पहाड़िया तीनों देवघर जिले की प्रमुख जनजातियां हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। पलामू जिले के निम्न में से किस स्थान पर गुलाल प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना की गई है?
पलामू जिले के निम्न में से किस स्थान पर गुलाल प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना की गई है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, पलामू जिले के लेस्लीगंज में गुलाल प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना की गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 1807 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का दमन किसने किया था? 1807 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का दमन किसने किया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति शोध संस्थान रांची जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्न में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है? बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, सीमा वर्मा, जो कि झारखंड से नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? बताइए। झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय वाणिज्य कर से प्राप्त होती है। तो चलते हैं आज का सेट नंबर 92 का 25वां और अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले का सेट झारखंड जी के टॉपिक वाइज और सामान्य विज्ञान का क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? बताइए। किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, मुंडा जनजाति का अस्तित्व एकमात्र सिर्फ झारखंड में ही है। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।